टैलेंट आज की डेट में धरा का धरा रह जाता है अगर अप्रोच ना हो तो। मारे देवा घर शाइया बूढ़े सुरोड़िया किती छोटू हो तेरे पुजरी दिले रामा पूरी सुने बोला खबर पुजरी दिले रामारी। बाहर हमें बुलाते हैं तो घर में अगर इज्जत ना हो कलाकार की तो फिर बुरा तो ऑब्वियसली लगता है। संगीत बहुत बड़ा सागर है, इसमें आप कर्म करते रहिए तो सफलता मिलेगी। अभी तेरे बोला मादरे तेरे बोला आतड़ू जोड़िए और जमाए सतलोड़िया पुरो देला मामाइए खेगा सुमाए सतलोड़िया पुरो देला लागो बोला दे बोला दे हुई मेरा दो कुड़ी जोड़ा तेरे मांदरे पूरी करे मोनारी मारी दो दिला बसे देवान रे पूरी करे मोनारी मारी दो दिला मांगुए मेरा लो आंगड़े देवा तेरा पुटांगड़े देनी बोला मांगुए मेरा लो आंगड़े देवा तेरा पुटांगड़े आंगड़े देवा तेरा पुटांगड़े। वाह अमर जी, बहुत खूब। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश विनी शर्मा, मेरे सहयोगी जितेंद्र गुप्ता के साथ। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है आनी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक गायक अमर राठौर। राठौर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स टीवी में। धन्यवाद। चलिए अमर जी, बातचीत शुरू करते हैं। आपकी आवाज के लाखों दीवाने हैं। अगर लाइव शो की बात की जाए तो बहुत कम आप शो करते हैं, क्या कारण है? अब इस विषय में मैं कुछ बात जरूर कहना चाहूंगा। जो लाइव की बात है, इसमें जो हमारी ऑर्गेनाइज कमेटी होती है वो अपने हिसाब से कलाकार चुनती है। अगर वो लोगों की फरमाइश पे कलाकार चुनती तो जरूर कहीं ना कहीं मेरा नाम भी आता, क्योंकि लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। अब कमेटियां अपने हिसाब से कलाकार चुनती है, इसलिए मैं लाइव शो में कम दिखता हूं। और फिर ज्यादातर आजकल अप्रोच का जमाना भी है तो फिर मैं थोड़ा पीछे रहता हूँ, तो इसलिए भी ये भी एक कारण है। कितना बुरा लगता है अमर जी जब शो नहीं मिलते आपको? बुरा तो बहुत लगता है जी। जब अपने घर में हमें प्रोग्राम नहीं मिलता तो बुरा तो ऑब्वियसली लगेगा ही, क्योंकि बाहर हमें बुलाते हैं तो घर में अगर इज्जत ना हो कलाकार की तो फिर बुरा तो ऑब्वियसली लगता है। अमर जी, अगर संगीत की बात की जाए तो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं आप संगीत के लिए? संगीत में जी हम अब आपके सामने ही है, सब कुछ बहुत स्ट्रगल है संगीत में, क्योंकि कंपटीशन का आजकल जमाना है, दौर है। आपको इसमें संघर्ष करना ही पड़ता है, तो हम भी लगे ही हैं इसमें, संघर्ष कर रहे हैं। एक दिन जरूर कामयाब होंगे, बहुत अच्छा और नाम होगा। चलिए, बातचीत चलती रहेगी। अमर जी, एक गाना और हो जाए हमारे दर्शकों को। जी जरूर। मारे देवा घर शाइया बूढ़े सुरोड़िया किती छोटू तेरा पुजरी दिले रामा मारे देवा घर शाइया बूढ़े सुरोड़िया किती छोटू तेरा पुजरी दिले रामा पूरी सुने बोला खबर पुजरी दिले रामारी मारे देवा घर शाइया बूढ़े सुरोड़िया
गोरी सुने बोला खबर आप जरी दिलेरा मारे देवा घर शाइया मुंडे सुराड़िया सारो मुल्क रोगा पूजाओ तेरे गुलावादी मारे देवा घर शाइया मुंडे सुराड़िया। चलिए अमर जी आगे बढ़ते हैं। आपको जो पहचान मिली है वो किस गाने से मिली है अमर जी? पहचान तो हमें जो सबसे ज्यादा पहचान मिली है लगभग 1.5 मिलियन के आसपास जो नाटी की वो खूटी जल का गाना था। प्रभु का बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। उसके बाद हालांकि हमें प्रोग्राम भी बहुत मिले। ये तो जो खूटी जल की नाटी से सबसे ज्यादा पहचान है। उसमें कितने गाने थे? उसमें ये सिंगल ट्रैक है जी। अच्छा। खूटी जल की देव स्तुति है, ये सिंगल ट्रैक है और ये बहुत सराहा गया लोगों द्वारा। ये गाने से हमें बहुत पहचान है। अमर जी आप अपने आप को अभी कहाँ देखते हैं संगीत में? संगीत में तो मैं अभी अपने आप को हर टाइम इसमें तो शून्य ही मानना पड़ता है, क्योंकि ये तो बहुत संगीत बहुत बड़ा सागर जी। है। इसमें आप कर्म करते रहिए तो सफलता मिलेगी। अभी तो शुरुआत ही है हमारी, तो शून्य है। अभी तक कितनी सफलता मिली है आपको? वैसे सफलता तो मिली, ऐसा भी नहीं है कि जी। नहीं मिली, पर जहाँ मैं मानता हूँ अभी शून्य ही है। अगर संगीत की बात देखें, ये बहुत बड़ा सागर है, अभी मंजिल बहुत दूर है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों अमर जी, क्या कारण है इसके पीछे? अब इसका कारण मैंने वैसे तो पहले भी बता दिया। एक तो आजकल जमाना है कि आपके पीछे या तो अप्रोच हो, किसी नेता हो या कोई और हो, तभी आपको आगे ले जाने में मदद मिलेगी। अगर आपकी अप्रोच नहीं है, टैलेंट आज की डेट में धरा का धरा रह जाता है अगर अप्रोच ना हो तो ये एक मुख्य कारण है कि इस वजह से हम अभी आगे नहीं जा पाए। यही कारण है कि अप्रोच नहीं है। अगर संगीत की बात की जाए अमर जी, तो आप संगीत में कब से हैं? संगीत में मुझे लगभग मैं 2010 से हूँ, क्योंकि 2010 के आसपास मेरा मिलना हुआ गुरु श्री हेतराम भारद्वाज जी से। तो उन्होंने मुझे संगीत में आगे गाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उसके बाद मैं कंटिन्यू जो मेरा साथ निभाया श्री शेर सिंह कौशल जी ने। तो हम दोनों ने मिलकर ढेर सारे गीत जो है अपने सिराज अपने हिमाचल के गाए हैं और दोनों को बहुत सराहा भी गया। तो हम दोनों प्रयास कर रहे हैं। तो यही है कि वो जो आजकल मेरा साथ दे रहे हैं वही है। उस टाइम कौन सी नाटी आई थी आपकी? किस टाइम की बात? 2010 में। 2010 के आसपास तो मेरी अपनी कोई स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। हालांकि मैं आदर्श आइडल जो मानता था अपने श्री हेतराम भारद्वाज जी को मानता था। उनके गीत गुनगुनाता था और श्री शेर सिंह कौशल जी के मैंने गीत गुनगुनाए। तभी ये जो अपने किशन चंद की नाटी गाई, इस नाटी से मैं बहुत प्रेरित था। और शेर सिंह कौशल जी की बहुत सारी ढेरों नाटियाँ है, उनको मैं गुनगुनाता था। हालांकि मेरी पहली रिकॉर्ड तो 2015 के आसपास हुई है। तब कौन सा गाना आया था मार्केट में? किशन चंद की नाटी, जो मैं ऑलरेडी गा चुका हूँ। अमर जी शेर सिंह जी की एक नाटी हो जाए हमारे दर्शकों को। ठीक है जी, मैं जरूर चलिए अमर जी आगे बढ़ते हैं। अगर आप संगीत में ना होते तो क्या करते? अगर मैं संगीत में ना होता, मेरे पिताजी का तो मुझे वकील बनाने का लक्ष्य था, पर किसी कारणवश मेरा जो कम छोटी उम्र में किडनी इन्फेक्शन हो गया था, मेरा जो पढ़ाई लिखाई छूट गई थी, तो उस वजह से मैं पढ़ाई में तो ज़्यादा नहीं कर पाया। मतलब आपने ज़्यादा ध्यान संगीत में दिया? हाँ, फिर उसके बाद मेरा रुझान संगीत की तरफ, जैसे ही शेर सिंह कौशल जी की मैं बात करूँ, पुनेराम भारती जी, हेतराम भारद्वाज जी, इनके बहुत सारे एल्बम्स आते थे उस समय। तो मैं उनको सुन सुन के मेरा भी कि मुझे भी यार इस फील्ड में जाना है। फिर आनी मेले में शायद मैंने 2010-12 के आसपास, मुझे याद है कि मुझे वहाँ एक ट्रॉफी मिली और 500 रुपया मिले। जी जी। पहली बार जब स्टेज पे, तो उन्होंने भाई श्री घनश्याम शर्मा जी एंकर हुआ कर, तो उन्होंने बेटा कि
आपकी आवाज बहुत मीठी है, जी। आपके ऊपर आशीर्वाद है, आप इसमें आगे जाइए। उन्होंने तो ये बोला था कि आप एंकरिंग अच्छी कर सकते हैं, आप 3 महीने का कोई कोर्स होता है वो करिए, तो वो तो मैं नहीं जा पाया, पर मेरा वहाँ से फिर थोड़ा ये हौसला बढ़ा कि इसमें पैसा भी मिलता है और इनाम भी मिलता है। मतलब जब आपने पहला शो किया, स्टेज शो, तब आपको 500 रुपए मिले थे, मतलब जी, 500 से आपकी अन्नी शुरुआत हुई। मेले से शुरुआत हुई है जी। 500 से? हाँ जी, 500 रुपए। और आज कितना ले रहे हैं आप? आज तो ऐसे ले लेते हैं 20-25 हजार तक भी शो हो चुके हैं, पर वो कहीं कहीं की बात है। बाकी लोकल तो ऐसा बोलते हैं, लोकल जितने भी, एक बात मैं आज बोलना ही चाहूंगा, जितने जी। भी लोकल मेले हुए, लोकल मेले में हमें कॉल जरूर आता है और बोला जाता है कि भाई आप घर के बंदे हैं, बजट आप तो नहीं है। ऐसे भी करिए, आपके जी। लिए बजट नहीं है। जी, जी। तो ये बहुत बुरा लगता है कि बाहर के कलाकार भी हमारी तरह ही मेहनत बिल्कुल, करते बिल्कुल, हैं, हमारी- और मैक्सिमम तो कलाकार मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ के ही गाने हमें सुना देते हैं और बजट अच्छा ले जाते हैं, तो हमें बोलते हैं कि आप फ्री में करिए। तो ये बहुत बुरा लगता है, थोड़ा दुर्भाग्य समझूंगा जी, मैं अपना बिल्कुल, तो ये। बिल्कुल। अमर जी, जिस तरह से रिमिक्स का दौर आजकल चला है, कितना सही मानते हैं आप इसको? कहीं के जमाने के साथ रिमिक्स का दौर भी अच्छा है, क्योंकि जमाने की डिमांड है। आपने तो कभी रिमिक्स नहीं किया नहीं जी, शायद। मैं तो शायद करूंगा भी नहीं जी। क्योंकि हम जो फोक के साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं समझते। जी। पर जहाँ तक बात है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, क्योंकि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है कि जी। हमारी ऑडियंस है वो है 45 से 55 के आसपास की, तो रिमिक्स वाले तो 10-15 साल के युवा भी है, तो जमाने के साथ कहीं ना कहीं सही है, पर ज्यादा छेड़छाड़ ना हो ये गलत है, क्योंकि ये बहुत ठीक नहीं है हमारे जो संगीत के लिए। चलिए अमर जी, बातचीत बहुत होगी, एक गाना और हो जाए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल जी, मैं एक सुपर हिट गाना जे बी जे कराना गचुआसी जे जे मुर्गा माई रे लो मारे पर भला बया मोहन ठाकुरा जे जे मुर्गा माई रे लो होटल चिड़ा कर शोगिला ठाकुरा बड़ी दे निरोण कालाई तेरे सो मारे पर धाना बया मोहन ठाकुरा बड़ी दे निरोण कालाई तेरे सो। वाह अमर जी, वाह। अमर जी, आगे बढ़ते हैं। संगीत के क्षेत्र में आपका आइडल कौन है? संगीत के क्षेत्र में मेरे पहले आइडल तो श्री हितराम भारद्वाज जी जी। है। उसके बाद मैंने हालांकि कॉलेज गया, मैं 2-3 साल मैंने श्री दीपक शर्मा जी से संगीत की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो सीखी है, और बाकी कंटिन्यू जो हमारी इसमें संगीत में डिस्कशन जो होती है वो मेरे आजकल जो कंटिन्यू है वो शेर सिंह कौशल जी है, क्योंकि उनके साथ के बिना तो मेरा भी मुश्किल काम है उन जी। दोनों का, इसलिए आजकल परमानेंट हुई है मेरे साथ। सर, अभी तक कितने गाने आपके मार्केट में आ चुके हैं? अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो कम से कम 100 गाने तो हो गए रिकॉर्ड, ट्रेडिशनल, कुछ शिवरात्रि के, क्योंकि हमारे बहुत सारे गीत हैं, तो ऐसे इतने गाने तो हो गए। अमर जी, गुप्ता जी ने पीछे से इशारा कर दिया कि टाइम हो चुका है। आपने लाइफ टाइम्स टीवी में समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1-2 गाने और हमारे दर्शकों को हो जाए, उसके बाद हम अंत कर देंगे। बिल्कुल जी, मैं 1-2 गाने बाकी खबरों के लिए बने रहे लाइफ टाइम्स टीवी के साथ। मैं राकेश बिनी शर्मा, मेरे सहयोगी जितेंद्र गुप्ता के साथ आनी।